हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैथ्स। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा है, इस समय हम लोग एसएससी CHSL 2023 के इंग्लिश के प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं। और आज जो सेट हम लोग करने जा रहे हैं वो है सेट नंबर 36। 35 सेट हम लोग कल कर चुके थे, आज 36 हो जाएगा। इसके बाद एक सेट मतलब एक डेट के 4 सेट और बचेंगे। वो डेट होगी 17 अगस्त। 17 अगस्त के 4 सेट कर लेंगे, CHSL का काम फिनिश हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। तो आप लोग जो आज हमारे साथ पहली बार जुड़े होंगे, आपको पता अब तो चल ही गया ना कि इसके पहले हम 35 सेट लगा चुके हैं। तो आज ये देख लीजिए, उसके बाद धीरे से आप इसकी प्लेलिस्ट वो कर लीजिएगा और शुरू से आप पर देखते चले आइएगा CHSL का। अच्छा, केवल CHSL ही नहीं, 2022 का CHSL भी हम करा चुके हैं। CHSL के अलावा CGL के भी 22-23 के हमने क्वेश्चन कराए हैं, स्टेनो के भी 22-23 के क्वेश्चन कराए हैं, और भी बहुत सारे हैं। CPO-SI के क्वेश्चन हो गए, IB के क्वेश्चन हो गए, MTS के क्वेश्चन हो गए, सब करा चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, बेहतर यही होगा कि आप जाने कितना मैं उस सारे बारे में डिटेल तो इस समय नहीं बता पाऊँगा ना। चलिए, तो PDF आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, तो अब देखते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। PDF आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक ऑफ PDF। वहाँ से आप हमारे चैनल पे जाइए और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको रोज़ दोपहर में मिल जाया करेगा। दोपहर का मतलब 4 बजे के आसपास डालते हैं, ठीक है। मतलब ये डिस्कशन के पहले ही पड़ जाता है, कभी कभी भूल जाते हैं तो डिस्कशन के समय, लेकिन आपको जब आप वीडियो मिलेगा तो उस समय आपको उसमें अटैच रहेगा, ठीक है। चलिए, तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन और देखते हैं पहला क्वेश्चन आज क्या पूछा हुआ है। तो आज का पहला क्वेश्चन एंटोनिम पूछा हुआ है। किसका? वर्बोसिटी का पूछा हुआ है। पहले मैं इसका मतलब बता देता हूँ, फिर आपको सेंटेंस के सिचुएशन में ले चलेंगे। वर्बोसिटी का मतलब क्या होता है कि एक्सेसिव यूज ऑफ वर्ड्स। आप कोई बात कहना चाह रहे हैं, उस बात को आप 2 शब्द में भी कह सकते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या कहते हैं, उसी के लिए दुनिया भर का इधर उधर मतलब बहुत ढेर सारी घेराबंदी करते हैं, तब बोलते हैं एक्सेसिव यूज ऑफ वर्ड्स। छोटी सी बात कहनी है, उसके लिए घुमा फिरा के बहुत लंबा चौड़ा भाषण बना देते हैं। अब इसका एंटोनिम का मतलब क्या होगा कि बहुत संक्षेप में कोई बात कहना। मतलब एक को ऐसे वर्बोसिटी को आप कह सकते हैं बहुत ही इलेबोरेट या बहुत ही एक्सप्लेन्ड वे में कहना, और छोटा क्या होगा, बहुत कंसाइज वे में कहना, बहुत ब्रीफ में कहना, ठीक है। अब चलो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। लिखा है दिस नॉवेलिस्ट इज नोन फॉर हिज वर्बोसिटी। ये जो नॉवेलिस्ट हैं इसलिए जाने जाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा एक बात कहने के लिए बहुत ज़्यादा शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब वेंजियंस देखो क्या होता है। वेंजियंस मतलब एक तरह से जानते हो बदला लेने के लिए यूज किया जाता है, रिवेंज के लिए। लेकिन अब कोर्ट वोर्ट के लिए भी यूज किया जाता है। जैसे किसी ने कोई गलती की है, कोई अपराध किया है, तो उसको जो पनिशमेंट देते हैं या उसके ऊपर जो पेनल्टी लगाते हैं, जुर्माना वगैरह वसूलते हैं, उसके लिए भी यूज किया जाता है, फाइन लगाना, ठीक है। तो फिलहाल ये हमारे काम का वर्ड नहीं है यहाँ पर। ये है सक्सिंक्टनेस। सक्सिंक्टनेस का मतलब क्या होता है? ब्रीविटी। ब्रीविटी का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ संक्षेप में कहना। देखो एक वर्ड नया मिल गया आपको, ध्यान रखिएगा, इसको नया वर्ड है सक्सिंक्टनेस हो गया। तो मतलब ये ब्रीविटी है। कंसाइजनेस कह सकते हो, प्रिसाइज कह सकते हो, बहुत सटीक 4 शब्द बोल के अपना सारा काम कर लिया, ये होता है। इस वर्ड को अंडरलाइन कर लेना, नोट कर लेना आप लोग, ब्रीविटी। और वर्ड तो आपको पता है कि ब्रीविटी है, कंसाइज है, प्रिसाइज है, ये सब चीज़ें हैं। चलिए, तो आपको आंसर मिल गया। ह्यूमिलिटी का मतलब क्या होता है? आप किसी को बहुत ही अपने से बहुत तुच्छ, बहुत छोटा समझ रहे हो, तो वो ह्यूमिलिटी होती है। कैंडर बड़ा अच्छा वर्ड है, ध्यान रखिएगा। कैंडर का मतलब क्या होता है? कैंडिड। कैंडिड अभी कहेंगे कैंडर कैंडिड एक ही वर्ड, तो ये भी नहीं समझ में आ रहा, तो दूसरा वर्ड बताते हैं। कैंडर, कैंडिड या फ्रैंक कह सकते हो। फ्रैंक नहीं समझ में आ रहा तो स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ लीजिए। कुछ लोग होते हैं अपनी बात को सीधे मुंह पे कहते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड समझ लीजिएगा। तो फ्रैंक टाइप के लोग होते हैं। कैंडर नोट कर लीजिएगा, ये वर्ड अच्छा है। कैंडर भी, कैंडिड भी, ठीक है। फ्रैंक और स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको पता है, इनमें से कोई एक वर्ड लिख लीजिएगा ताकि उसकी मीनिंग समझ में आ जाया करे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसमें देखो डबल फिलर है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, लेकिन ये डबल फिलर किससे रिलेटेड है? होमोफोन से हैं। दोनों वर्ड क्या दिए हैं? देखो टायर हैं। 2 तरह का टायर होता है, एक होता है TIRE। टायर का मतलब क्या होता है? थकाना। इसमें डी लगा दोगे तो इसका मतलब हुआ थका हुआ। ये किससे रिलेटेड हुआ? थका हुआ, ठीक। और एक TYRE होता है, ठीक है। ये जो TYRE होता है, ये होता है जो साइकिल वगैरह, गाड़ी वगैरह में टायर लगता है, ये है। एक टायर या टीयर, कुछ लोग टायर बोलते हैं, कुछ लोग टीयर बोलते हैं, आपके एग्जाम में होता है। जैसे CHSL Tier 1 Tier 2, हम तो टीयर बोलते हैं, कुछ लोग टायर बोलते हैं।
ठीक है, टायर 1 टायर 2, ठीक है, CGL का टायर 1 टायर 2 टायर 1, तो ये मतलब एक और वर्ड हो सकता था यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दे सकते थे। फिलहाल चलिए अब हम लोग अपना सिचुएशन देखते हैं और वर्ड यूज करते हैं। आई गॉट डैश, तो आई गॉट डैश, अभी तो साइकिल वाला टायर भी मिल सकता है, मिल जाएगा, या हो सकता है थक गए तब भी हो जाएगा। व्हाइल रिप्लेसिंग द टायर, रिप्लेस कर रहे हैं तो कौन वाला होगा, रिप्लेस कर रहे हैं तो गाड़ी का टायर होगा, तो यहाँ तो TYRE होना चाहिए। ठीक है, तो ये TIRE ये दोनों कट गया, ये देखो टीयर लगा तो है यार, हमने कहा ये देखो मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी नहीं हो पाएगा। दूसरे वाले के लिए केवल टायर, ये वाला टायर लग सकता है और एक ही ऑप्शन में था तो मार लो ठीक, क्या करना है, पहले वाला मैच करना, अब तो करना ही पड़ेगा। अब देखो इसे देखोगे तो ये टायर थकान के लिए लगा हुआ है, जब टायर बदल रहे थे तो थक गए थे, ये हो गया। ठीक है, चौथा वाला आंसर। नेक्स्ट चलें अगला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या करना है, आपको एंटोनिम बताना है। किसका एंटोनिम बताना है, रिफ्यूज का। रिफ्यूज का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को आप रिजेक्ट कर दे रहे हो, इनकार कर दे रहे हो, अस्वीकार कर दे रहे हो। रिफ्यूज जानते हो यार, कितना एक्सप्लेन करें। देखो लिखा, अब इसमें क्या यहाँ से ढूंढे या यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ से ले लो ना, आसानी होगी। अलाउड, अलाउड हो सकता है, रिफ्यूज का मतलब मना कर देना, अलाउ करना हो सकता है। अभी मैं छोटा सा टिक मार ले रहा हूँ, अगर दूसरा कोई वर्ड मिल गया तो वो लगा लेंगे। विजिट का मतलब देखने जाना, ये नहीं मिलेगा। अकोमोडेशन का मतलब होता है जैसे कहाँ पे रह रहे हो, कमरा उमरा, उसको अकोमोडेशन कहते हैं, ये भी नहीं होगा। श्राइन का मतलब क्या होता है, कोई पवित्र स्थान, मजार वगैरह होगा, नहीं। चलो अब इसको बड़ा कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, समझ गए। अब यही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 में करना क्या है, ये दिख रहा है, लिखा है द CEO's डैश डिसरिगार्ड। डिसरिगार्ड का मतलब क्या होता है ना, किसी को उचित सम्मान या उचित महत्व ना देना, किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना देना, एक तरह से डिसऑनर के रिस्पेक्ट के सेंस में आ जाता है ना, डिसरिगार्ड या डिसरिस्पेक्ट। फॉर हिज एम्प्लॉयज, अरे CEO अपने एम्प्लॉयज़ को ही भी के लिए डिसरिगार्ड रख रहा है, तो उनका जो अपने एम्प्लॉयज़ के प्रति डैश तरह का डिसरिगार्ड है वो है वेलबींग, मतलब एम्प्लॉयज़ के वेलबींग, एम्प्लॉयज़ की कुशलता को लेकर के उनको जो कोई कंसर्न नहीं है, लापरवाही है। लेड टू हाई टर्नओवर एंड लो मोरल इन द कंपनी। लो मोरल का मतलब क्या हुआ, जो कर्मचारी हैं उनका मोरल, मोरल का मतलब क्या हुआ, मनोबल ही नहीं बढ़ेगा, तो उनका मनोबल गिर जाएगा। अच्छा, वर्ड चारों एक ही दिया है इन्होंने आपको, मतलब वर्ड सुटेबल नहीं ढूंढना है। कैसा वर्ड है, क्रूर या निर्दयी, काइंडलेस। तो काइंडलेस की स्पेलिंग जो होती है ना, CALLOUS होती है। ठीक है, तो LLOUS कहाँ दिया, ये लिखा है, CALLOUS होगा। क्रूर मतलब होता है अनकाइंड, निर्दयी के लिए होता है, तो मतलब एक होगा CEO का अनकाइंड डिसरिगार्ड फॉर द एम्प्लॉयज वेलबींग। जी कैलस की स्पेलिंग ये होगी। आंसर आपको मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, और इसमें क्या करना है, ग्रामेटिकल एरर आपको ढूंढना है। देखो कौन सा सेंटेंस, सेलेक्ट द सेंटेंस दैट हैज़ अ ग्रामेटिकल एरर। एक सेंटेंस है जिसमें ग्रामेटिकल एरर होगी, तो लिखा है कि रमा कैन बाउल फास्टली। देखो फास्टली जैसा कोई वर्ड होता ही नहीं है, क्या होता है, रमा कैन बाउल फास्ट, ठीक होगा, कैन बाउल फास्ट होता है, यही गलत है। तो बस एक ही तो ढूंढना था, एक ही वर्ड है, सेंटेंस है जिसको आपको ग्रामेटिकल एरर है जिसमें, वो मिल गया, हो गया हमारा काम, हम आगे क्यों जाएं। अच्छा, हम श्योर हैं कि वो गलत है, अगर श्योर ना होते तो और बड़ी गलती वाला ढूंढते, अब कोई गलती वाला ढूंढना नहीं है। एंटोनिम बताना है आपका रेसीनेस का। देखो रेसीनेस किससे बना हुआ है, एक वर्ड होता है रेस, RACE। रेस का दो मतलब होता है, एक रेस होता है दौड़, ठीक है, कंपटीशन भी होता है, और एक रेस होता है नस्ल। ये आप समझ ही रहे होंगे। नस्ल का मतलब होता है जैसे दुनिया में बहुत तरह के, बहुत रेस के, बहुत नस्ल के लोग रहते हैं। अब इसी रेस से बना दिया हमने, रेसी बना, हमने नहीं बनाया, मतलब अंग्रेजी ने बनाया रेसी। रेसी का मतलब होता है नस्लीय, रेसियल हो जाता है, नस्ल से रिलेटेड। और रेसी में अगर आप नेस लगा दोगे तो इसका मतलब होता है कि किसी पर्टिकुलर रेस, किसी पर्टिकुलर नस्ल या किसी पर्टिकुलर कास्ट, जाति से रिलेटेड होने के नाते आपके अंदर जो स्पेशल क्वालिटी होती है उसको कहते हैं रेसीनेस। मतलब स्पेशल क्वालिटी ड्यू टू योर रिलेशन टू अ पर्टिकुलर रेस, ये हो गया। जैसे इनका ये कहने का मतलब है, जैसे नाई का बच्चा है तो उसको नाई
मतलब नाई का काम करने में एकदम एक्सपर्टी होगी। दूसरे काम वो उतना बढ़िया नहीं कर पाएगा। नाई का लड़का लेखपाल वाला काम बढ़िया से नहीं कर पाएगा, लेखपाल वाला लड़का नाई का काम बढ़िया नहीं कर पाएगा। इसी को कहते हैं रेसीनेस। अब इससे मतलब क्या निकला? मतलब ये निकला कि आपकी जो क्वालिटीज़ हैं, आपकी जो एक्सपर्टीज़ है वो किस में होगी? बहुत लिमिट में हो सकती है। अब इसी का एंटोनिम ढूंढना है। फेल्थ का मतलब क्या होता है? गंदगी होगी, ठीक है, कचरा, कूड़ा कचरा, बदबू होती, ये तो यहाँ आएगा नहीं। परफेक्शन ये हो सकता है, ठीक है ना, परफेक्शन हो सकता है, इसके लिए सुटेबल एंटोनिम, ठीक है। परफेक्शन का मतलब, अब ये एंटोनिम रेसीनेस में क्या होगा? आप लिमिटेड काम में एक्सपर्ट होंगे और परफेक्शन है यहाँ पे। अच्छा, ल्यूडनेस क्या होता है? ल्यूड जानते हैं क्या वर्ड होता है? ल्यूड होता है अशिष्ट। अशिष्ट का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर शिष्टाचार नहीं होता, जो डिसेंट नहीं होता, जिसको मैनर्स नहीं होते, वो अशिष्ट होता है, ल्यूडनेस होती है। नेस लगा है तो ता लगा दो, अशिष्टता हो जाएगी। अब ऑब्सिनिटी, तो ऑब्सीन क्या होता है? ऑब्सीन मतलब अश्लील होता है, ठीक है। अश्लील का मतलब क्या होता है? अब ये ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए होगे, अश्लील हो गया, ठीक है। तो इसमें जो सुटेबल वर्ड हो गया क्या? रेसिज्म लिमिटेड के सेंस में आता है ना, लिमिटेड क्वालिटी एक्सपर्टीज। और ये परफेक्शन मतलब क्या हुआ? एकदम हर तरफ से हो जाएगा। अच्छा, एक बात और है कि ये जो बाकी है वो उनका कोई रिलेशन भी नहीं है, परफेक्शन के अलावा और किसी पर हम जा भी नहीं पाएंगे। नेक्स्ट वाला ले लो, 7वें नंबर का। इसमें क्या करना है? क्वेश्चन की शक्ल देख के तो समझ में आ ही रहा है क्या करना है, ठीक है। चलिए कर लेते हैं हम लोग। लिखा, आई वंस मेट अ जेंटलमैन हु टोल्ड मी अबाउट अ गेम ही प्लेज विद हिज ग्रैंड चिल्ड्रन। शुरुआत तो यहाँ से हो गई, कहानी ए से ही स्टार्ट लग रही है हमको, इतना बढ़िया तो कहानी चल रही है, ठीक है। तो 7 में हमको क्या लग रहा है कि ये पहला ही, मतलब ए से ही स्टार्ट हो जाना चाहिए। दूसरा लिखा है कि ही शेयर्स आ टिटबिट आर टू, मतलब एक या दो। टिटबिट का मतलब क्या होता है ना? चटपटी खबरें, मसालेदार खबरें होती है। ही शेयर्स अ टिटबिट आर टू एंड इट स्टार्ट्स ऑफ द कन्वर्सेशन। कोई एक आध दो चिटपुट, मतलब क्या कहते हैं, कैसे अभी खबरें मैंने बताई थी, चटपटी खबरें एक आध सुनाते हैं और फिर कन्वर्सेशन शुरू हो जाता है। ही देन आस्क्स हिज टीनेज चिल्ड्रन, उसके बाद वो अपने टीनेज ग्रैंड चिल्ड्रन, नातियों पोतों से वो कहते हैं कि इफ़ दे नो हु दोज पीपल आर। अब ये जिनके बारे में पूछ रहे हैं वो लोग कौन हैं, हमें ये पता करना है। लिखा, ही पिक्स सम नेम्स ऑफ पॉलिटिशियंस, रॉक स्टार्स एंड इवन क्रिमिनल्स फ्रॉम हिज जनरेशन। अपनी पीढ़ी के कुछ पॉलिटिशियंस, कुछ रॉक स्टार्स, कुछ क्रिमिनल्स के नाम लेते हैं और अपनी ग्रैंड चिल्ड्रन से ये पूछते हैं कि तुम इनमें से किसी को जानते हो क्या? तो डी के बाद सी का कनेक्शन हमारा श्योर है और ए वाला स्टार्टिंग में होगा, ये भी श्योर है। और यहाँ लिखा है बी में, ही शेयर्स टिटबिट्स आर टू, ठीक है। तो पहले हम तो ये देख लें कि डी सी का पक्का पेयर ढूंढना है और ए स्टार्टिंग में चाहिए। ए स्टार्टिंग में 3 में है, अब डीसी का पेयर हमको ढूंढना, ये तो नहीं हो सकता है। यहाँ पे ए स्टार्टिंग में है लेकिन डीसी का पेयर नहीं है, सीडी है। यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ डीसी का पेयर नहीं है। अब यहाँ क्या है? यहाँ हमको डीसी का पेयर मिल रहा है, ए स्टार्टिंग में डीसी का पेयर मिल गया, बी को कहीं भी लगा लेंगे, तो ये चौथा वाला ऑप्शन हो गया। क्लियर हो गया ना? जुगाड़ सही था कि नहीं था? सही था, ठीक है। आगे आ जाओ, अपने कमेंट, हमारे जुगाड़ पर अपने कमेंट लिखना तुम लोग, तो देखें जरा कैसा लगता है हमारा जुगाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, स्पेलिंग एरर है। अब ये एरर दी हुई ना, इस एरर में स्पेलिंग की एरर ढूंढो, किस में है स्पेलिंग? तो यू कैन नॉट, यहाँ तो सही है। कंपेंसेट, ये भी सही है। रॉन्ग डूइंग्स भी सही है। कमिटेड गलत हो गया। कमिटेड में क्या होगा? देखो, COMM, पहले बात ये समझ लो, डबल एम, उसके बाद डबल टी होना चाहिए, ठीक। MMITTED, तो ये कमिटेड वाला स्पेलिंग वाला मैटर गलत हो गया। चलो आगे चलते हैं, काम हो गया स्पेलिंग से। अगला क्वेश्चन आ जाओ, ये एक्टिव वॉइस में चेंज करो, वाज के साथ किल्ड। भाई ये तो यार हद हो गई, मतलब पूरा CHSL इसी में गुजर गया। वाज किल्ड, वाज किल्ड, वाज किल्ड, वाज किल्ड। देखो वाज किल्ड है, अभी बताए थे ना पिछले वाले में, तो यहाँ सेकेंड फॉर्म चाहिए। किल्ड, कौन किल्ड? श्याम। श्याम किल्ड ढूंढो, यही श्याम किल्ड। यहाँ किल्ड है, यहाँ किल्स है, यहाँ हैज किल्ड है, नहीं होगा। यहाँ हैड किल्ड है, नहीं होगा। एक है केवल श्याम किल्ड, ठीक। तो ये तो गलत नहीं होना चाहिए था। नेक्स्ट आ जाओ 10 नंबर पे। देखो यहाँ करना है, ग्रामेटिकल एरर बतानी है आपको।
आई बॉट एन एप्पल फ्रॉम अ प्लेस यू रिकमेंडेड मी अर्लियर, जहाँ आपने पहले मुझे बताया था। तो यू रिकमेंडेड किसके लिए लिखा हुआ? मैंने एक एप्पल खरीदा उस जगह से जहाँ से आपने रिकमेंड किया था। यू रिकमेंडेड, जहाँ जिस जगह से आपने रिकमेंड किया था, तो ये प्लेस डेफिनिट नहीं हो गया। अब यहाँ आ की जगह दा लगाना चाहिए ना। आई बॉट, ठीक, आई ब्रॉट एन एप्पल फ्रॉम द प्लेस होगा, फ्रॉम अ प्लेस नहीं, क्योंकि आगे लिखा है जिस जगह से आपने कहा था उस जगह से, तो फिर द हो जाएगा, आ नहीं होगा। तो ये वाला गलत हो गया आपका, तो तीसरा वाला आंसर हो गया। ठीक है ना। चलिए अगला 11 नंबर पे आओ। 11 में फिर वही PQRS, सॉरी हाँ अरेंजमेंट है, PQRS का ही तो है। चलिए यहाँ देखो, एंड से स्टार्ट नहीं हो सकता, व्हिच से स्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है ना। ऑफ टू ब्लाइंड यहाँ से भी स्टार्ट नहीं होगा, एक ही है जो स्टार्ट कर सकता है, एस। सब में एस से स्टार्ट है, ठीक है, कोई बात नहीं है। हमारा जो जुगाड़ नहीं चला ना, अब की बार पढ़ लेते हैं और क्या। एंड अलाउज देम टू कम आउट ऑफ देयर इमेजिनरी वर्ल्ड which helps in illuminating and enlightening the dark world। आगे लिखा of two blind or visually impaired persons। यहाँ लिखा है कि आई डोनेशन इज अ वेरी जनरस एक्ट टुवर्ड्स सोसाइटी। जो आँखों का दान करना है, ये एक मतलब सोसाइटी के प्रति बहुत ही जेनरस काम है। एस के बाद क्या लगाओगे? यही इसी काम के लिए कह रहे हैं कि which helps illuminating, ठीक है ना। द डार्क वर्ड ऑफ टू ब्लाइंड, तो यही हेल्प करता है लोगों के। तो एस के बाद क्या लगा? तो एस के बाद क्यू लगना चाहिए। अब एस क्यू कितने मिल गए हैं? ये भी दो दो मिल रहे हैं। देखो एस क्यू यहाँ मिला, और अब एस क्यू ये दो मिल गए, एस क्यू हो गया, एस क्यू हो गया। अब पी आर होगा कि आर पी होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, यहाँ एंड लगा हुआ है, द डार्क वर्ड के बाद एंड अलाउज देम, ठीक है। यहाँ आप द टू ब्लाइंड, तो यहाँ हो जाएगा एनलाइट करता है। अगर आप किसी को दान देंगे आंखें, तो ये हेल्प करती है उजाला करने में, एनलाइट करने में। किसके डार्क वर्ल्ड को? दो ब्लाइंड लोगों के डार्क वर्ल्ड को। तो क्यू के बाद क्या कर दो? आर। दो आंखें दो लोगों को मिल जाएंगी, तो दो लोगों के डार्क वर्ल्ड को क्या हो जाएगा? उजाला मिल जाएगा। उसके बाद और क्या करेंगे? वो दुनिया को देख पाएंगे, अपनी काल्पनिक दुनिया के बाहर आ पाएंगे। तो बाद में पी लगा दो, तो ये घटनाक्रम ठीक है। तो चौथा वाला लग गया, ठीक है ना। चले आगे, अगला आ जाओ 12 नंबर पे। 12 में क्या है? फिर देखो एक्टिव वॉइस है, शुक्र है, कुछ चेंज तो हुआ। लेट द डोर बी शट, लेट द डोर बी शट इंपरेटिव सेंटेंस का होता है। जैसे देखो कहीं लिखा होता है शट द डोर, तो इसको हम लोग दो ढंग से चेंज कर सकते हैं कि नहीं, शट द डोर। तो इसको जब हम लोग क्या करते थे चेंज, एक तो लेट से करते थे। तो लेट से जब करते हैं तो लेट के बाद क्या होता है? ऑब्जेक्ट आ जाएगा, लेट द डोर हो जाएगा। उसके बाद क्या लगेगा? बी, और उसके बाद शट लगा देते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। तो ये शट द डोर का होता है। या फिर द डोर शुड बी शट, ये द डोर यहाँ लगा लो, शुड बी शट कर लो। तो ये हमको यही वाला क्वेश्चन है ना, लेट द डोर बी शट, उसका एक्टिव वॉइस क्या होगा? शट द डोर। तो शट द डोर कहाँ पर है? ये है आपका शट द डोर। अच्छा, यू आर रिक्वेस्टेड करेंगे तो ये यू आर रिक्वेस्टेड पैसिव वॉइस न बन गया। अच्छा, यहाँ देखो शुड बी शट है, द डोर शुड बी शट। अब तुम कहोगे द डोर शुड बी शट, आप अभी बता तो रहे थे कि पैसिव वॉइस होगा। भाई क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, और द डोर शुड बी शट पैसिव वॉइस में है, इसलिए ये गलत हो गया। लेट यू शट द डोर, अब लेट के बाद यू नहीं लगाया जाता, लेट यू तो पैसिव में चला जाएगा। लेट यू आना ही नहीं चाहिए ना, यहाँ पे शट द डोर होना चाहिए सीधे, ठीक है। ये गलत हो गया, ये सेंटेंस ही गलत है। तो एक ऑप्शन बच रहा है आपके पास। नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन करो 13 नंबर का। 13 नंबर में आपको एंटोनिम बताना है। अंडरलाइन वर्ड क्या है? लॉयल। लॉयल का मतलब क्या होता है? बहुत ही फेथफुल व्यक्ति होता है, जो आपके साथ धोखा ना करे किसी कीमत पर, वो होता है लॉयल, फेथफुल हो गया। चलो, द लॉयल नेचर ऑफ द प्रिंसेस वॉज वन ऑफ द रीजन्स दैट द किंग ट्रस्टेड हर वेरी मच। उनका जो लॉयल नेचर था, इसी वजह से राजा उनके ऊपर बहुत विश्वास करते थे, प्रिंसेस पे। अब लॉयल का अपोजिट ले जाओगे तो क्या होगा? धोखेबाज हो जाएगा। इनफेमस, बदनाम नहीं, ये बदनाम दूसरे सेंस में चला जाएगा। ट्रेचरस का मतलब होता है धोखेबाज, विश्वासघात। देखो एक वर्ड है ट्रीच, TREACH। ट्रीच का मतलब क्या होता है? डिसीव करना, किसी को धोखा देना, ठीक, ये होता है धोखा देना। एक और वर्ड होता है धोखा देने के लिए,
बिट्रे, BETRAY, ये भी होता है धोखा देने के लिए, ठीक है, यूज किया जाता है। तो ट्रेचरस, इसी ट्रेच से बना हुआ ना, ट्रेच से बना ट्रेचरस, तो ये धोखा देने के लिए लगा, यही आंसर हो जाएगा। लिविड होता है, एक वर्ड जान लो, लिविड का मतलब होता है वेरी एंग्री, मतलब बहुत ही गुस्सा है कोई आदमी, ये आ जाता है वेरी एंग्री, लिविड, तो ये लग नहीं पाएगा, नोट कर लो, वर्ड काम का है बहुत। और अनयील्डिंग, यील्ड का मतलब क्या होता है, सरेंडर करना, अनयील्डिंग का मतलब जो किसी के आगे झुक नहीं सकता, ठीक है ना। तो कौन सी एक मूवी थी, पुष्पा, हाँ पुष्पा झुक नहीं सकता, तो वही वाला है अनयील्डिंग, पुष्पा हो गया इसका मतलब, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ, अगला क्वेश्चन क्या होगा 14 नंबर का। 14 में क्या करना है आपको, सब्सटीट्यूट करो, ये एक वर्ड दिया है वेरी गुड, ठीक है ना, ये सब्सटीट्यूट करना है। अरे यार ये इन भी अंडरलाइन होना चाहिए था, ये मेरी मिस्टेक है, ठीक है ना। तो गुड इन, यहाँ देखो सब पे गुड के बाद प्रीपोजिशन लगा हुआ है ना, हमने गलती कर दी, यहाँ पे गुड इन होना चाहिए पूरा का पूरा। चलो मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ, ये ऐसे, ठीक है। अंडरलाइन कहाँ तक होना चाहिए था, अमर इज गुड, वेरी गुड इन मैथमेटिक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो गुड इन लगता तो है लेकिन मैथमेटिक्स में नहीं लग पाएगा, मैथमेटिक्स में क्या लगेगा, एट लगेगा, ये इन गलत है। देखो मैं दो चीज़ बता रहा हूँ, नोट कर लेना इसको, काम का है, ठीक है। एक होता है गुड एट और एक होता है गुड इन, ठीक है। तो लगता इन भी है, गुड इन तब यूज किया जाएगा जब कोई लैंग्वेज आती है, जैसे हिंदी हो, इंग्लिश हो, ठीक है ना, संस्कृत हो, तो लैंग्वेज के लिए आएगा ही इज़ गुड इन इंग्लिश, या ही इज़ गुड इन संस्कृत, या ही इज़ गुड इन हिंदी, ऐसे करोगे। और ऐड कब लगोगे, जैसे और कोई सब्जेक्ट होता है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, इन सब के लिए ऐड यूज किया जाता है। तो मैथमेटिक्स है तो ऐड लगेगा, आपका पहला वाला आंसर हो गया, ठीक है। गलत हुआ हो सही हुआ ऐसे मतलब नहीं, अब ये इसको नोट कर लेना ना, फिर किसी तरह आ जा सकता है, हो सकता है अगले दिन गुड इन के साथ क्या लगा हो, इंग्लिश लिखा हो, तो ये डिफरेंस आप क्लियर रखो अपने दिमाग में। 15 नंबर पे आ जाओ। 15 नंबर में क्या है, दैट कैन सब्सटीट्यूट, ये कट बैक फ्यू, ये है कट बैक फ्यू। अच्छा चलो, ये वर्ड तो शायद पिछले वाले में भी सेशन में पूछा था, पढ़ के देखते हैं। द कंपनी इज प्लानिंग टू कट बैक फ्यू एम्प्लॉइज, हाँ पिछले वाले में था, तो रिसेशन की वजह से कर्मचारियों में कुछ कमी की गई, कटौती की गई है। छटनी, छटनी वही वर्ड, छटनी वर्ड आया ना, यही हमने पिछले वाले में भी बताया था, छटनी हुई है, ठीक है। तो रिड्यूस सम, रिड्यूस देखो साइज के लिए यूज किया जाता है, संख्या में नहीं। अगर मैं छोटा सा निशान लगा ले रहा हूँ, ये हो सकता है अगर दूसरा कोई सुटेबल ना मिला तो। ये मिला देखो ले ऑफ, ले ऑफ मैंने पिछले वाले में यही बात तो बताई थी, ले ऑफ का मतलब होता है छटनी करना। एक्चुअली ये जो ले ऑफ वर्ड है वो स्पेशली छटनी के लिए यूज किया जाता है, तो ये भारी पड़ेगा किस पर, रिड्यूस पर भारी पड़ेगा, ठीक है ना, तो वो लगेगा। रिफ्यूज का यहाँ कोई मतलब नहीं है, ले डाउन का कोई मतलब नहीं है, तो ये फिर दूसरा वाला हो जाएगा, ले ऑफ। क्लियर है, चले आगे। अगला है 16 नंबर का, इसमें क्या करना है, एक इडियम है, उसकी मीनिंग बतानी है आपको। इडियम क्या है, हैव अ नैरो स्केप। हैव अ नैरो स्केप का मतलब क्या होता है, बाल बाल बचना। जैसे मान लो आप कहीं जा रहे हैं, मतलब कोई दुर्घटना वगैरह से आप बहुत जरा से गैप से बचते हैं, पता लगा आपसे 1 इंच की दूरी पर कोई ट्रक निकल गई दंदना के, तो उसको क्या कहते हो, बाल बाल बचना, मतलब बहुत मौत से बहुत क्लोज से बहुत जरा सा बचे हैं। तो इसके लिए एक और वर्ड यूज किया जाता है, वो भी नोट कर लो, क्लोज सेव। क्लोज सेव का मतलब क्या होता है, ये दाढ़ी बनाने वाला नहीं है, क्लोज सेव होता है ना, बहुत बाल बाल बचे हैं। तो आ जाओ देखते हैं ऑप्शन। ओनली जस्ट सक्सीड इन डूइंग समथिंग बिल्कुल नहीं होगा, लाइकली टू फॉल इन नियर फ्यूचर ये भी नहीं होगा, और डू समथिंग वेरी रिस्की, देखते हैं इसका, जस्ट मैनेज टू अवॉइड डेंजर या ट्रबल, हाँ ये हो गया, ठीक है, मतलब किसी तरह से खतरे से बच निकलना, तो ये तीसरा वाला नहीं होगा। अब चौथा वाला ज़्यादा सटीक आ रहा है ना इसमें, तो 16 नंबर पे 4 कर लो। नेक्स्ट चले हम लोग, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर पे। 17 में क्या करना, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताओ भाई, इसमें से कौन इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। तो अब यहाँ क्या देखें यार, छोड़ो यहीं से देख लेते हैं। 100 की स्पेलिंग ठीक है, इनहेबिटेंट की स्पेलिंग गलत है, ठीक, गलत मिल तो गया, और डबल की भी सही है, 1000 की। इनहेबिटेंट में देखो क्या होता है, पहले लगाओ इन, ठीक है, फिर लगाओ हैबिट, इन हैबिट, ये हो गया हैबिट। अब क्या लगाना, आप आंट लगा दो, चींटी वाला आंट, इनहेबिटेंट ये होता है।
तो इसमें गलती क्या हुई है जानते हो, ए की गलती हो गई, यहाँ पे ना ई लगा दिया, यही गलत हो गया। इनहेबिटेंट मतलब क्या होता है, रेजिडेंट होता है, निवासी कहते हैं वहाँ के, ठीक है। जिससे हम कहें कि आई एम द इनहेबिटेंट ऑफ लखनऊ, मैं लखनऊ का निवासी हूँ, तो इनहेबिटेंट होता है, रेजिडेंट कहते हैं, ठीक, समझ गए। यही एक ही स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो, 18 नंबर पे आ जाओ। 18 नंबर पे क्या है, आपको एडियम दिया हुआ है, इस मतलब पीसफुल डेज, ये एक सिचुएशन है, उसके लिए आपको वर्ड ढूंढना, इडियम ढूंढना है, ठीक है। तो द चाइल्डहुड डेज आर पीसफुल डेज ऑफ लाइफ, मतलब पीसफुल डेज क्या मतलब, बेफिक्री वाले दिन होते हैं ना, बचपन के दिन क्या होते हैं, मतलब केयर फ्री और केयरलेस में अंतर होता है। केयरलेस लापरवाह होता है, केयर फ्री होता है निश्चिंत होता है, कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, तो वो सुख के दिन एक्चुअली वही है। बाद में अब कितने भी अमीर बन जाओ, सुख के दिन नहीं है, सुख के दिन बचपन वाले हैं। पीसफुल डेज के लिए सबसे सुटेबल वर्ड क्या होता है, हेल्सियन डेज होता है, ठीक है ना, हेल्सियन डेज होता है। अब लाइव वायर डे है एक दिया हुआ है, ठीक है ना, तो लाइव वायर डे का मतलब क्या होता है, बहुत ही एनर्जेटिक, फुल ऑफ एनर्जी, पूरे जो, ये भी तो मतलब पूरे जोश, पूरी एनर्जी के साथ होता है, ये लाइव वायर डेज होते हैं। और ऑल ईयर्स साल भर होते हैं, ये सब कोई मतलब नहीं है आपके लिए, ये सुटेबल हो गया, हेल्सियन डेज का हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, अगला वाला 19 में देखते हैं क्या है। 19 में देखो क्या करेक्ट ऑर्डर में लगाना है, इसको लगाओ। लिखा है कि द न्यूज़ ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ, अभी हर हस्बैंड से डेथ है, शुरुआत नहीं होगा है। टू ब्रेक टू हर एज जेंटली एज पॉसिबल, मतलब ये खबर उसको देनी है इतनी मतलब जेंटली, इतनी कोमलता के साथ जितना हो सके। क्यों, कारण भी देखना होगा। ग्रेट केयर वाज टेकन, अच्छा, ग्रेट केयर वाज टेकन टू ब्रेक द न्यूज, आर के बाद क्या लगा देते हैं, क्यूज। ग्रेट केयर ली गई थी किस काम में, उसको न्यूज सुनाने में। आगे लिखा है कि नोइंग दैट मिसेस मलार्ड वाज अफेक्टेड विद हार्ट ट्रबल, तो इनको मतलब हार्ट की परेशानी थी, मिसेस मलार्ड को हार्ट की प्रॉब्लम थी, इसलिए उनके पति की डेथ की खबर उनको देने में बड़ी सावधानी बरती गई। तो एस से स्टार्ट हो सकता है, चारों में एस से ही स्टार्ट हुआ है। तो देखो, नोइंग दैट मिसेस मलार्ड वाज अफेक्टेड विद हार्ट ट्रबल, तो क्या हुआ, ग्रेट केयर वाज टेकन, ग्रेट केयर वाज टेकन, आर लगा दो, आर के बाद तो क्यों लग ही रहा है। ग्रेट केयर वाज टेकन टू ब्रेक टू हर एज जेंटली एज पॉसिबल, क्या सुनाना है, द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड डेथ, ये लगा दो पास्ट बाद में। तो SRQP कहीं पे है क्या, SRQP मिल रहा, हाँ ये मिल गया, SRQP हो गया हमारा काम, ठीक है। 19 नंबर में SRQP हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 वाला। 20 वाले में क्या करना है आपको, दैट का सब्सटीट्यूट करना, डिड बी अराइव्ड, अरे यार ये तो हलवा वाला क्वेश्चन है। नो सुनर के साथ डिड लगता है, लगेगा, लेकिन डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, डिड बी अराइव, ठीक है। तो देखो मैं फिर यहाँ पे अंडरलाइन करना छोड़ दिया, यहाँ तक अंडरलाइन होना चाहिए था ना। तो डिड बी अराइव कहाँ पे है, डिड बी अराइव एट, ये हो जाएगा, ठीक है ना। कैन नहीं लगेगा, हैव नहीं लगेगा, हैड भी नहीं लगेगा, यहाँ अराइव्ड हो जाता, ठीक है। बाकी सब गलत है, ये वाला होगा। अब इसके बाद क्या करना है आपको मिला एक क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में अब की बात छोटा है, चलो करते हैं, मजा आएगा बढ़िया से। लिखा है कि टी प्राइसेस इन द डोमेस्टिक मार्केट कंटिन्यूज टू रूल हाई, मतलब चाय की कीमतें डोमेस्टिक मार्केट में चाय की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। भाई चाय महंगी हो गई ना, 15 रुपये कप हो गई है, ठीक है ना। तो कंटिन्यू टू रूल हाई इन द डैश ईयर, अब किस ईयर, पिछले साल या इस साल, अभी तो कुछ नहीं कह सकते हैं। कंटिन्यूज टू हाई, कंटिन्यूज अगर प्रेजेंट में है, कंटिन्यू डोमेस्टिक प्राइस, द टी प्राइसेस कंटिन्यू, मतलब क्या हो, टी प्राइसेस प्लूरल है, कंटिन्यू तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया तो ये फिर क्या होगा, करंट ईयर, रिसेंट ईयर, करंट ईयर होना चाहिए फिर यहाँ पे। डिस्पाइट द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ हायर प्रोडक्शन एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, पिछले साल की तुलना में इस साल हायर प्रोडक्शन की एक्सपेक्टेशन है, फिर भी कीमतें बढ़ रही हैं। तो पिछले साल की तुलना में इस साल एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, तो कीमतें इसी साल बढ़ रही हैं, तो फिर करंट ईयर लगाओ यहाँ पे ना, तो फिर यही लग पाएगा, इसी साल की बात हो रही है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू अ प्रिलिमिनरी असेसमेंट, एक पहले से असेसमेंट किया गया है कि डैश ऑन वेदर, तो जो असेसमेंट है वो किसी पर डिपेंड होता है, तो डिपेंड ऑन या बेस्ड ऑन कुछ ऐसा वर्ड यहाँ लगाओगे। वेदर डैश, तो वेदर की क्या होगी, अनसर्टेनिटी, सर्टेनिटी जो भी होगा,
वेदर की डैश कंडीशंस इन रिसेंट मंथ। इन रिसेंट मंथ का मतलब क्या होगा, जो वेदर फोरकास्ट हुआ होगा, यहाँ शायद फोरकास्ट आ जाए। रिसेंट मंथ में, हाल ही के महीनों में जो मौसम को लेकर के भविष्यवाणी हुई है, उसी पर बेस्ड एक प्रिलिमिनरी असेसमेंट किया गया है टी आउटपुट के बारे में कि नेक्स्ट ईयर में रीच, कि जो चाय का आउटपुट है अगले साल कहाँ पहुँच जाएगा, 800 टन पहुँच जाएगा एट डैश विद 780 टन लास्ट ईयर। पिछले साल 780 टन हुआ था, इस साल 800 टन होने की उम्मीद है। तो एज कंपेयर्ड टू, या तो वहाँ आएगा या एज कंपेयर्ड टू, या तो आएगा अगेंस्ट। अगर टू मिला तो ठीक है, नहीं तो अगेंस्ट लगाना। यहाँ पे टू नहीं लिखा है, याद रखिएगा। आगे लिखा है ड्यूरिंग द पास्ट 3 मंथ, पिछले 3 महीनों में टी प्राइसेस हैव सोन एंड डैश, तो वो चाय की कीमतों ने डैश चीज दिखाई है। क्या दिखाई, यहाँ तो रूल हाई ऊपर लिखा हुआ है ना, महंगाई दिख रही है, तो महंगाई लगा देना यहाँ पे, और क्या करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वाला हम लोग लगा चुके हैं करंट, दूसरा वाला करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखो क्या लगाना है, यहाँ पर क्या लगाओगे, करंट ईयर की बात है कि ना, इसी साल दाम बढ़ने की बात हो रही थी, ये हो गया। अब यहाँ इन्होंने कहा कि एक असेसमेंट किया गया है रिसेंट मंथ्स में वेदर के बारे में जो फोरकास्ट वगैरह भविष्यवाणी हो गई है। तो यहाँ क्या कहा था मैंने कि डिपेंड ऑन बेस्ड ऑन, तो शेयर्ड ऑन नहीं होगा, जो होगा वो किस पर होगा, बेस्ड ऑन। जो असेसमेंट होगा वो बेस्ड ऑन होगा। थर्ड नंबर पे देखो आता है, तो थर्ड वाला फिलर क्या होगा, यहाँ पर भी आई ना मौसम की भविष्यवाणियाँ। तो मौसम के बारे, इन रिसेंट मंथ्स में जो मौसम के बारे में भविष्यवाणियाँ हुई हैं, तो ये होता है वेदर फोरकास्ट होता है ना। वेदर आउटब्रेक का मतलब तो ये हो जाए ना, भारी बारिश हो गई, ठीक है ना, 3 मंथ की नहीं, ये वेदर फोरकास्ट होता है, वेदर आउटब्रेक नहीं होता है ना। मानसून का आउटब्रेक हो सकता है, वेदर का नहीं होता। वेदर कंडीशन, वेदर पैटर्न नहीं, क्या होगा, वेदर फोरकास्ट पर बेस्ड है, 3 महीने से जो भविष्यवाणियाँ हुई हैं उन पर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 4 वाले में क्या हमने कहा था कि एज कंपेयर्ड टू, तो कंपेयर्ड केवल लिखा हुआ, टू नहीं मिला, ना यहाँ पे टू लगा, ना यहाँ पे टू लगा, तो ये नहीं होगा। एज कंपेयर्ड के बाद टू लगेगा। अगर एज कंपेयर्ड टू नहीं मिला तो फिर क्या करोगे, अगेंस्ट। पिछले साल के 780 टन की तुलना में 800 टन इस साल होने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ। अगला क्वेश्चन है क्या आपका, ये सोन एंड टी प्राइसेस हैव सोन एंड डैश, क्या दिखा रही हैं टी प्राइसेज, डिक्लाइन तो दिखा नहीं रही हैं, इंक्लाइन, अपग्रेड, अप ट्रेंड, अपग्रेड नहीं अप ट्रेंड दिखा रही हैं। इसमें अप ट्रेंड लगता है, कीमतें बढ़ने को क्या कहते हैं, अप ट्रेंड। ये कीमतें ऐसे जा रही हैं ना, तो अप ट्रेंड है ये, अपग्रेड नहीं है। अपग्रेड तो दूसरी चीज़, टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है, कीमत अप ट्रेंड होती है। क्लियर है, चलो। तो ये 25 क्वेश्चन हम लोगों ने कर डाला। आज कौन सा सेट था, सेट नंबर 36 था। ठीक है, अब कितने क्वेश्चन हो गए, हम लोग 900 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब एक मतलब 100 क्वेश्चन और बचे हुए हैं आपके CHSL के, ख़त्म हो जाएगा। 40 नंबर का सेट बचा हुआ है। 40 का मतलब 37, 38, 39, 40, खाली 17 अगस्त वाला बचा, ये भी कर लेंगे, ख़त्म हो जाएगा। तो आज का सेशन फिर यहीं पर वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वाले सेशन में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।